अस्तित्व भाग 3। दुर्गुण निश्चय ही हमारे वृक्षों की शाखाएं चांद तारों तक होगी, जिसका छाया में अपना साम्राज्य सुसज्जित होगा। करकट आचार ऐसा ही होगा। मेघ हमारे लिए ही खुशियों का बरसात करेगा। तभी समय में गुप्तचर दोषी का आगमन होता है। दोषी महाराज की जय हो। करकट कहिए, अब क्या खबर है? दोषी महाराज, अभी अभी मुझे मालूम हुआ आपके ज्येष्ठ भ्राता कपिल और कणाद ने परम प्रकाश की कृपा से पुत्र के रूप में निष्काम का जन्म हो चुका है। करकट क्या? निष्काम का जन्म हो चुका है? तो देखते हैं निष्काम की दृष्टि कब तक उपवन की मीठी की हवाओं में पैरसपान करेगा। संयोगिनी संयोगवश उसके मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगा। दुर्गुण निश्चय ही काल हमारे द्वार का शोभा बनेगा। मन महाराज, अब तो वृक्ष भी झुककर आपके कदमों का रसपान करना चाहती है। इतना सुनते ही महाराज मुस्कुराने लगते हैं। इच्छा महाराज, लहरों की गति का प्रवाह उलट चुका है। अब जल्द ही बेदी डूब जाएगा। उच्छण सब के सब खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, मानो चांद इनके मस्तक पर सवार हो। तभी संयोगिनी पिताश्री से आग्रह करते हुए पिताश्री, न जाने मेरे उदर में क्या हो रहा है। करकट क्या हुआ पुत्री, तेरी तबीयत तो ठीक है? संयोगिनी पिताश्री, मुझे खाने की तीव्र अच्छा हो रही है। करकट पुत्री, क्या खाना चाहती हो? संयोगिनी मैं जंगल की तरफ जा रही हूं। यथायोग जो कुछ खाने योग्य होगा मैं समझ जाऊंगी। करकट आश्चर्य, हम सबको भूख नहीं लगता है। दुर्गुण महाराज, हमारा इंद्रिय अति तीव्र है, जिसकी वजह से हमारा भूख तत्वों की वजह से स्वतः भरपाई हो जाता है। पर पुत्री का जन्म गर्भ से हुआ है, इसलिए भूख लगना, श्वास लेना, मल त्यागना ये स्वाभाविक गुण होगा। करकट इस कमी को दूर करने का उपाय बताइए, जिससे हमारी तरह तत्वों का रसपान कर सके, इस व्याधा से मुक्त हो सके। दुर्गुण महाराज, ऐसा संभव है। गर्भ से जन्म लेने वाले जीव इस व्याधा से मुक्त नहीं हो पाएंगे। करकट आचार्य कोई बात नहीं, अब भी जन्म मरण रोग और व्याधा से मैं इन्हें जल्द ही मुक्त कर दूंगा। दुर्गुण महाराज, ऐसा तभी संभव होगा जब उस परम वेदी के प्रकाश में प्रवेश करेगी, तभी जाकर संयोगिनी का शरीर वज्र हो सकता है, फिर काल से मुक्त होना असंभव होगा। करकट मुझे काल का जरा सा भी भय नहीं। हम सबकी शक्ति एक साथ मिलकर इस वंश की रक्षा करेंगे। मन आचार्य, निसंदेह हमारी शक्ति संयोगिनी को काल से मुक्त कर देगा। करकट अगर हमारी शक्ति स्थिर ना हुआ तो सत्ता बदलता रहेगा, जो हमारे गरिमा के खिलाफ है। इच्छा महाराज, सत्ता सदैव हमारे हाथों में होगा। काल के बदलाव को हम भली भांति देख सकते हैं। करकट हमारे होते हुए भी ना जाने काल का जन्म कब हो गया। दुर्गुण अस्तित्व के फैलाव ने सम्यक स्थिति पैदा कर दी है, वो जरूरी है, वो स्वतः खिलाव ले लिया है। करकट आचार्य, इतना प्रयत्न करिए, किसी भी हाल में यथास्थिति हमारा सत्ता का शक्ति संचरण कम न होने पाए। दुर्गुण महाराज, हमारी सत्ता का उन्मूलन कभी हो ही नहीं सकता। तभी पुत्री संयोगिनी अपने पिता से आग्रह लेते हुए संयोगिनी पिताश्री, अति भूख की पीड़ा सता रहा है, मैं अपना भोजन तलाशने जंगल जा रही हूँ। करकट पुत्री, तो कैसे समझेगी यथावत क्या खाने योग्य है क्या नहीं। संयोगिनी पिताश्री, आप चिंता ना करिए, जो कुछ भी खाने योग्य होगा रस तत्व खुद ही मुझे संकेत दे देगा। करकट तो ठीक है बेटी, जाइए। तभी सेनापति मन को आदेश देते हुए करकट सेनापति,
मेरी पुत्री के मार्ग का फूल मन उसकी रक्षा करना। मन, महाराज आप निश्चित रहिए, हवा बनकर चारों दिशाओं का रक्षक मैं बनूंगा। आखिरकार सेनापति मन 5 कामेंद्री 5 ज्ञानेंद्री सैनिकों के साथ रथ पर सवार हो राजकुमारी शैवग्नी के साथ ले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर कपिल पुत्र निष्काम को अपने अनुभव के मार्ग से अस्तित्व में उतारने का प्रयास करते हुए, कपिल, निष्काम, देख अस्तित्व से आनंद की वर्षा नित्य निरंतर हो रहा है। अब ज्यादा देर बंद फूलों में महक टिक नहीं पाएगा, उसे खिलना होगा। सर जगत में सभी तत्व अपनी समा बिखेर रहा है। परा और अपरा प्रकृति का मिलन देख देख अनुपम प्रेम की शुरुआत हो चुका है। सारे अंतः तत्व आनंद में डूब चुके हैं। निष्काम, पिताश्री, सर्व जगत को देख अभी भी मेरा धारणा सामान्य नहीं है, मैं अब भी भ्रमित हूं। कपिल, नहीं मेरे पुत्र, तू तनिक भी भ्रमित ना हो। तू स्वयं में उतर कर देख, तेरे अनुभव से रसधार टपक रहा है। इस अस्तित्व रूपी अनुभव सागर में मंथन हो रहा है। अब जल्द ही अनुपम रत्न निकलेगा। सब कुछ तेरे लिए ही हो रहा है। निष्काम, मैं प्रयास कर रहा हूं, फिर भी बार बार मेरे अंदर कोई विचार ही जन्म नहीं ले पा रहा है। कपिल, तू स्वीकार कर, सब कुछ तेरे पीछे खड़ा है। तुझे देने के लिए सब कुछ तेरा ही है। वास्तव में परम प्रकाश संपूर्ण तत्व में निहित हो अपना स्वरूप ले लिया है। तो स्वयं को समझ, स्वीकार कर, स्वयं ही बोध होता चला जाएगा। निष्काम, पिताश्री, मैं देख पा रहा हूं, परम प्रकाश की छाया में सब कुछ फल फूल रहा है। वृक्ष के सारे पत्ते पूरी तरह प्राण रस से भर गया है। तत्वों के मौजूदगी में अब एक नए पत्ते नृत्य करेगा। कपिल, हाँ निष्काम, वास्तव में जो विदित है अब वो तुम्हें दिखाई दे रहा है। पूर्ण तत्व में अन्य भली भांति वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। तब तक ज्येष्ठ भ्राता वेदव्यास ध्यान से बाहर निकलते हैं। उच्छ्रण कड़ाद भी ध्यान से बाहर आते हैं। वेदव्यास, कपिल, पुत्र का भली भांति अस्तित्व से पूर्ण मिलाप हुआ। कपिल, हाँ भ्राता, पुत्र को स्वतः अनुभव हुआ। अस्तित्व की धाराएं रंगों से परिपूर्ण हो चुकी है। अब तो लहरें उद्दत और अनुद्दत गूंज में क्रीड़ा कर रही है। वेदव्यास, ये जानकर मुझे अति प्रसन्नता हुआ। कणाद, निष्काम, क्या हुआ? तुम्हारे अनुभव में विचारों के बीच टपक रहा है? निष्काम, हाँ पिताश्री, मुझे कुछ खाने की अति इच्छा हो रहा है। कणाद, तुम तो उपवन के गोद में हो, जाओ जो भी तुम्हारे खाने योग्य हो स्वतः खोजिए। निष्काम, जी पिताश्री। आखिरकार इतना कहते हुए सीधे उपवन की गोद में प्रवेश करता है। खाने की तलाश में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की यात्रा में आतुर था। तभी उसका निगाह यौवन के फूलों पर मंडरा रहे 11 इंद्रिय देवता पर पड़ता है। उच्छ्रण समय में यौवन रस का अनुभव करते हुए निष्काम, अय रूपवती, कौन हो तुम? तुम्हें देख ऐसा लगता मानो यौवन फल से वृक्ष की ढाली झुक गई हो, जो अपनी प्यास बुझाने के लिए झील तलाश रही हो। संयोगनी, वास्तव में मुझे मालूम हुआ मैं एक रूपवती स्त्री हूं, जिसकी यौवन को देख ये हवाएं भी मुझसे क्रीड़ा कर रहा है। कौन हो तुम? वो जो इस मिठास में उतरना चाहता है। मेरे पग में ए जमी भी गुदगुदी कर रही है। निष्काम, ऐ रूपवती, मेरे प्राणों में कोई झील फूट पड़ा हो, जिसकी लहरें से अनुपम शीतलता का एहसास हो रहा है। संयोगनी, मेरी तरफ इस तरह ना देखे, तुम्हारे नयन से उठते हुए लहरें से मेरे पग पूर्णतः डगमगा रहा है। मैं स्थिर नहीं हो पा रही हूँ। निष्काम, देख इस उपवन की तरफ, इन लहरों से इन वृक्षों की हरियाली और भी बढ़ गई है। संयोगनी, मैं देख रही हूँ आसमां की परछाई पूरी तरह तुम्हारे नयन में छा गई है। निष्काम, क्यों ना उमड़ते हुए मेघ की वर्षा में डूब अनुपम शीतलता में समा जाए। उनकी बातें सुन क्रोध
में सेनापति मन, संयोगनी रुक जाओ, ये कोई छलिया है, कहीं इसके नयन से निकलने वाले तीर तुम्हारे हृदय को बेध ना दे। संयोगनी, सेनापति तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, निश्चय ही मेरा हृदय जख्मी हो गया है, पर उस जख्म से प्रेम की बूंदें टपक रही है। मन, अब भी वक्त है राजकुमारी, संभालो स्वयं को, वरना ये पग पूरी तरह कीचड़ में फंस जाएगा। संयोगनी, सेनापति जिसके होठों पर प्रेम की मुस्कान हो, मस्तक पर तेज हो, नयन में चांद की शीतलता व्याप्त हो, ओ भला मेरे पग को कीचड़ भला फंसने देगा। मन, राजकुमारी मेरे आंखों के सामने जो दिखाई दे रहा है सो आपके सामने प्रकट कर दिया, अब जैसी तुम्हारी इच्छा। संयोगनी, तुम आंखों से देख रहे हो पर मेरा हृदय देख रहा है। निष्काम, तुम इतने सशंकित होकर कैसे जी रहे हो? जिसका हृदय इतनी बाधाओं से घिरा हुआ हो वो शांत होकर उपवन में स्थिर हो नहीं सकता। मन, आए राजकुमार, अपने शब्दों को लगाम दे, तुझे नहीं पता मैं महाराज करकट का सेनापति मन हूं। तू जिस जमी पर खड़ा है वो मेरे महाराज के कदमों की शोभा है। निष्काम, मैं अब भी तुम्हारे शब्दों से हैरान हूं, उपवन की शीतल हवाएं से अब भी तुम वंचित हो, इसलिए स्वयं की सुंदरता को प्रकट होने दो। अस्तित्व की अनुपम सुंदरता प्रकट किया है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मन, ऐ राजकुमार, तुम मेरे मार्ग में बाधक बन रहे हो, अगर अब भी तुम यहां से नहीं गए तो निस्संदेह हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। निष्काम, मैं तुम्हारे मार्ग में बाधक बनकर नहीं खड़ा हूं, बल्कि तुम खुद ही अपने मार्ग के सबसे बड़े बाधक हो, इसलिए स्वयं की सुंदरता को पहचान तो स्वतः ही कुरूपता से मुक्त हो जाएगा। मन, तो ऐसे नहीं मानेगा। सैनिकों, इस दुष्ट को बंदी बना दो, अब इसका फैसला सभा में होगा। तभी राजकुमारी स्वयं ने रोकते हुए, सेनापति इसे क्षमा करिए, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। मन, जा अपनी खैर मना, राजकुमारी कृपा दृष्टि से तुझे नया जीवन दिया। निष्काम, सेनापति जी जरा गौर से देखिए, राजकुमारी हृदय द्वार मेरे लिए खुल चुका है, कोई फूल खिलने वाला है जिसकी सुगंध नए आयाम की तरफ ले जाएगा। मन, राजकुमारी देख लिया इसकी धृष्टता, अब भी हटी बनकर शब्दों का तीर चला रहा है। संयोगनी, सब रखिए सेनापति जी, इसका तीर प्रेम रस चख चुका है, सो हरकतें अपनी बयां कर रहा है। मन, राजकुमारी अब विलंब मत करिए, मीठे फल से अंतःमन को तृप्ति करिए। निष्काम, राजकुमारी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों को आगे बढ़ाइए, फल खुद ही आपके हाथों में गिरने के लिए बेताब है। संयोगनी, ठीक है, देखती हूं कौन सा फल गिरता है। इतना कहते हुए जो ही हाथों को आगे बढ़ाती है, निष्काम अपने ध्यान ऊर्जा के प्रभाव से फल को हाथों में गिरा ही देता है। ये देख मुस्कुराते हुए राजकुमारी संयोगनी, अरे वाह, उपवन के वृक्ष भी आपकी आज्ञाकारी है। निष्काम, क्यों नहीं, इन छाओं में ही तो निष्काम का उद्गम हुआ है। मन, तो है कौन, ये अविरल शक्ति तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? निष्काम, स्वयं से आप भी अपनी तरफ लौट जाइए। इतना कहते हुए निष्काम वहां से चला जाता है। इधर राजकुमारी जीवन रथ पर सवार हो सीधे महल पहुंचती है। तभी राह पर राजकुमारी को समझाते हुए मन, राजकुमारी इस गुस्ताखी के लिए इसे सजा मिलना ही चाहिए। संयोगनी, उसने कोई अपराध नहीं किया तो सजा के बारे में सोचना व्यर्थ है। मन, न जाने क्यों आपकी दृष्टि उसके अपराध को देखने में असमर्थ है। संयोगनी, क्या आपकी नयन उसके रूप से निकला हुआ दिव्य प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ? मन, मुझे तो किसी भी प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ। संयोगनी, तब तो आपके जीवन में अंधेरे के सिवा कुछ अन्य है ही नहीं। आखिरकार बातों ही बातों में महल पहुंच जाती है।
देखते ही महारानी क्रोध अपने पुत्री के पास पहुंच, क्रोध, पुत्री अब जा अपने शयन कक्ष में आराम कर ले। संयोगिनी, जी माते। तभी इधर उधर देखते हुए संयोगिनी, माते पिताश्री नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्रोध, इस क्षण महाराज दरबार में है। संयोगिनी, पिताश्री पूछे तो बता देना, मैं आराम कर रही हूँ। क्रोध, ठीक है पुत्री। राजकुमारी शयन कक्ष में आराम करने के लिए चली जाती है। उधर दरबार में सेनापति मन पहुंच, मन, महाराज की जय हो। करकट, क्या हुआ मन? पहली दफा तुम्हारे मुखमंडल पर एक उदासीनता, मानो ओस की बूंदे गर्म हो, गुलाब की पंखड़ी को बेरंग कर रहा हो। मन, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है, राह में धूप की वजह से हल्की थकावट है। करकट, धूप तो हमारे राह पर पड़े पत्थर को भी शीतल कर देती है। क्यों महाराज? करकट की विजय गुण से ब्रह्मांड भी कांपने लगता है। मन, निश्चय ही महाराज, आपकी छावे हमारे साम्राज्य की शक्ति बेमिसाल हो गया है, जिसके आगे ब्रह्मांड की शक्ति भी कुछ नहीं है। इतना सुनते ही महाराज करकट ठहाका मार के हंसने लगते हैं। उस क्षण भी सेनापति को मौन देख मंत्री इच्छा, सेनापति आखिर क्या बात है? अब भी तेज हवा के झोंकों में वृक्ष की पत्ती बेजान है। मन, महाराज आज जंगल में दिव्य पुरुष से भेंट हुआ, जिसका मुखमंडल सूर्य के भांति चमक रहा है। करकट, ऐसा कैसे हो सकता है? मानव वंश तो मेरे अधीन है, तो फिर दिव्य पुरुष का जन्म कहां से हो गया? मन, महाराज इसी बात का चिंता मुझे सता रहा है। करकट, तो पता लगाओ, आखिर इस जमी पर बिना मेरे इजाजत से कौन आ गया? इच्छा, महाराज कहीं एकार आपके भ्राता वेदव्यास, कपिल और कड़ात का तो नहीं है? करकट, हाँ ये हो सकता है। दिव्य मानव का जन्म मेरे भ्राता के आवाहन से ही हुआ होगा। मन, महाराज आप आदेश दे, आज ही सबको बंदी बना आपके समझ प्रकट करते हैं। करकट, सेनापति सब्र से काम लो, मेरे भ्राता की शक्ति के आगे तुम एक क्षण भी नहीं टिक सकते। मन, महाराज क्या मेरी शक्ति पर आपको भरोसा नहीं? करकट, निश्चय ही तुम शक्ति से पूर्ण हो, पर भ्राता की शक्ति अस्तित्व की शक्ति है, जिसकी कल्पना भी हम नहीं किया जा सकता। इसलिए अच्छा होगा पहले अपनी शक्ति को इन्हीं के भांति हमें भी बढ़ाना होगा। मन, महाराज यदि जल्द ही हम किसी दृढ़ नतीजे पर न पहुंचे तो ये हमारा भी दमन कर देंगे। मंत्री, शांत हो जाओ सेनापति, वृक्ष के एक पत्ते तोड़ने से बेहतर है उस वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकना। मन, मंत्रीवर तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है? इच्छा, दिव्य मानव पर हमारा पूरा नजर होगा। जैसे ही मुझे इसके कमियों के बारे में पता चलेगा, उसी क्षण इसका अंत कर देंगे। मन, यदि भ्राता की भांति इसकी भी शक्ति अतुलनीय हुआ तो तब क्या करोगे? करकट, मानव रूप में कोई परिपूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए हम अपनी उस शक्ति का प्रयोग करेंगे जिसके समझ इस दिव्य मानव को निश्चय ही झुकना पड़ेगा। मन, महाराज मैं ऐसे शक्ति के बारे में जानना चाहूंगा जिसके समझ कोई टिक नहीं सकता है। करकट, वासना शक्ति के वेग की समझ कोई टिक नहीं सकता, इसी के बदौलत वो मेरे जाल में अवश्य फंसेगा। मन, महाराज इस शुभ कार्य में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। करकट, इस कार्य को मेरी पुत्री अंजाम देगी। तब तक महारानी क्रोध, तृष्णा और महारानी अहंकार अपनी पुत्री संयोगिनी के साथ सभा में पहुंचती है। क्रोध, महाराज कौन सा कार्य है जो मेरी पुत्री के लिए शेष है? करकट, महारानी अभी अभी मालूम हुआ, कोई दिव्य मानव हमारे समाज में प्रवेश किया। बस यही पता करना है कौन है जो इस भूमि पर कदम रखने ही महाराज का दर्शन करने नहीं आया। क्रोध, इस कार्य के लिए मेरी पुत्री को क्या करना होगा? करकट, संयोगिनी की सुंदरता को देख निश्चय ही वो मोहित हो जाएगा, तब जल्द ही उसे मेरे समक्ष आना ही होगा। तब पता भी लग जाएगा कहीं इसके पीछे मेरे ज्येष्ठ भ्राता का हाथ तो नहीं है। क्रोध,
यदि ज्येष्ठ भ्राता का हाथ हुआ तो क्या करेंगे? कर्कट, तब उसे कारागार में डाल देंगे। मन, महाराज, उस दिव्य मानव का रूप देख ऐसा लगता मानो सुंदरता उसके पीछे चल रही हो, इसलिए सोच समझकर इस कार्य को राजकुमारी को सौंपिए। उसकी बातें सुन अहंकार मुस्कुराते हुए, सेनापति, संयोगिनी के पीछे 3 आसक्ति, क्रोध, अहंकार, तृष्णा साथ साथ चल रहा है, तो फिर संदेह करना अज्ञानता है। तृष्णा, आप भी स्वयं पर संदेह करने का भूल न करिए। इतना सुनते ही महाराज मुस्कुराते हुए पुत्री की तरफ देख कर्कट, पुत्री, तुझे कोई शिकायत तो नहीं? संयोगिनी, नहीं पिताश्री, मुझे गर्व है, एक कार्य मुझे सौंपा गया, निश्चय ही विजय आपके कदम चूमने के लिए बेताब है। कर्कट, तो देर किस बात की, जाओ अपने कार्य को अंजाम दो। संयोगिनी, अवश्य पिताश्री, जल्द ही वो पुरुष आपके समक्ष होगा। कर्कट, पुत्री, मुझे तुमसे यही उम्मीद था। तत्पश्चात सभा का समापन होता है। इधर निष्काम पिताश्री कड़ाक से प्रश्न करते हुए, निष्काम, पिताश्री, आज पहली दफा उपवन में सुंदर स्त्री से भेंट हुआ, क्या आप बता सकते हैं कि इस देश की जमीन सुंदरता से अपनी प्यास बुझाती है? कणाद, पुत्र, थोड़ा धैर्य रखिए, अभी तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। इतना कहते हुए अपनी आंख बंद कर ध्यान लगाते हैं। तभी थोड़ी ही देर में चित्र संदेश पटल पर आने लगता है। जैसे ही उन्हें पता चलता है वे हतप्रभ हो जाते हैं। ये देख निष्काम, क्या हुआ पिताश्री, आपके मुखमंडल पर अचानक उदासी कैसी? कणाद, पुत्र, महाराज कर्कट की पुत्री संयोगिनी है। निष्काम, पिताश्री, जब आपको मालूम हो गया तो छोड़े उदासी। कणाद, कर्कट मेरा छोटा भ्राता है, जो अब अशक्तियों विकारों के अधीन हो चुका है। यदि जल्द ही इसके साम्राज्य का निर्णय न लिया गया तो वासना का अधिपत्य कर्कट संपूर्ण मानव वंश को ग्रसित कर लेगा। निष्काम, पिताश्री, आप आदेश दे, इस साम्राज्य स्वयं प्रकाश से प्रकाशित करने का दायित्व मुझ पर छोड़ दीजिए। कणाद, पुत्र, अभी तू अकेले इसका सामना नहीं कर पाएगा। जब तक तुम्हें अपने स्वयं स्वरूप प्रकाश का बोध न हो जाए तब तक हमें इंतजार करना होगा। निष्काम, पिताश्री, मुझे दिव्य ज्ञान की दीक्षा दीजिए। कणाद, सारे ज्ञान व गुण की एक सीमा है, जब ये ज्ञान प्रवाह भी छूट जाता है तब स्वयं पर आकार जिज्ञासु शांत हो जाता है। इस अवस्था का बोध होने के बाद परम प्रकाश प्रकट हो जाता है, जिसकी बदौलत संपूर्ण अस्तित्व लय में आया। परम प्रकाश अस्तित्व में विद्यमान होते हुए भी निर्लेप है, इसे देखने की कोई विधि नहीं है। अनुभव बोधक प्रकाश स्वतः प्रकट होता है, यह परम प्रकाश कण कण में विद्यमान है। निष्काम, कैसे बोध होता है? परम प्रकाश कण कण में विद्यमान है। कणाद, पुत्र, कण में विद्यमान होते हुए भी निर्लेपमय प्रकाश से जो सम्यक गुण विद्यमान है, इसी गुण से अ, उ और म 3 महाशक्ति का जन्म होता है। इसी शक्ति के बदौलत कण संबद्ध बंध से ही जुड़ाव है, यही जुड़ाव अस्तित्व में लयबद्ध है। निष्काम, पिताश्री, महान शक्ति को विदित करने पर क्या मानव सर्वशक्तिमान बन सकता है? कणाद, इन शक्ति को विदित करने पर जो भी कामना करोगे वो कामना अस्तित्व का होगा, इसलिए मानव हर संभावनाओं के ऊपर है। निष्काम, पिताश्री, मुझे इन शक्तियों के विदित करने के लिए क्या करना होगा? कणाद, अपने प्रकाशी स्वरूप में उतरना होगा, उसी क्षण सारी शक्तियां तुम्हारे अनुसार ही कार्य करेगा। निष्काम, पिताश्री, जल्द से जल्द इन महाशक्तियों को विदित कर कर्कट के साम्राज्य का अंत कर देंगे। कणाद, वृक्ष की ढाली काटने पर बार बार नई ढाली का उद्गम होता रहेगा, इससे मुक्ति के लिए हमें कांटेदार वृक्ष की जगह मीठे फल के पौधों को लगाना होगा, यही विधि उसके अंत का कारण होगा। निष्काम, जी पिताश्री, हम आपके बताए अनुसार ही कार्य करेंगे। तब तक स्नान ध्यान कर वेदव्यास कपिल वेदी के पास पहुंचते हैं। वेदव्यास, कणाद,
चलिए, ध्यान का वक्त हो चुका है। कड़ाक, जी भ्राता। थोड़ी ही देर में सब के सब गहरे ध्यान आनंद में डूब जाते हैं। उधर गुप्तचर दोषी सभा में पहुंच सर झुकाकर, दोषी महाराज की जय हो। करकट, कहिए दोषी, क्या खबर है? दोषी, महाराज, परम प्रकाश की कृपा से ज्येष्ठ भ्राता के आवाहन से बेदी से निष्काम रूपी पुत्री का जन्म हो चुका है। उच्छृण क्रोध में आंखें इस कदर लाल हो जाती है मानो तपती भूमि से ज्वाला भड़क रहा हो। करकट, एक अकेला निष्काम हमारे समाज का क्या कर सकता है? मानो ज्येष्ठ भ्राता समुद्र को एक घूंट में पीना चाहते हो। इतना सुनते ही सभा के प्रत्येक सदस्य ठहाका मार के हंसने लगते हैं। तभी सेनापति मुस्कुराते हुए, मन, महाराज, अभी वृक्ष छोटा है, कहिए तो जड़ से उखाड़ फेंके। करकट, भ्राता के परिश्रम से वृक्ष को पत्तों की हरियाली से पूर्ण होने दो। इच्छा, महाराज, मेघ का गरज से पृथ्वी कांप रही है। आखिर भय के द्वार कब तक इन्हें कैद करेंगे? अच्छा होगा वो द्वार खोल दिया जाए। करकट, वक्त का इंतजार करो भ्राता, के आंसुओं से निष्काम खुद ही डूब जाएगा। महाराज का वक्तव्य सुन सबके सब मुस्कुराने लगते हैं। आखिरकार सभा का समापन होता है। महाराज शयन कक्ष की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में कक्ष में प्रवेश करते हैं। 3 रानी को एक साथ देख महाराज तारीफ करते हुए, करकट, आज तो करकट के द्वार पर मेघ बरसने के लिए स्वतः चला आया है। तभी मुस्कुराते हुए महारानी, क्रोध, महाराज, आपका बल व कौशल देखने के लिए मेघ को तो आना ही पड़ेगा। तीसरा, महाराज, आपके पसीने की बूंदे से आसमां का रंग धूमिल हो रहा है। इतना सुनते ही महाराज मुस्कुराते हुए, करकट, अब वासना के रंग से आसमां सुशोभित होगा। अहंकार, तो देर ना करिए महाराज, पहाड़ी का रंग सुबह की पहली किरण से लाल हो गया है। करकट, हाँ, मैं देख रहा हूं, सुंदरता का द्वार मेरे लिए खुल गया है। अब वासना में डूबने के लिए हृदय बेताब है। क्रोध, तो द्वार बंद करिए, मेरा वस्त्र भारी है। महाराज द्वार बंद करने के लिए आंखें खोलते हैं। पुनः घटाई छा जाती है। मेघ से वासना की बूंदें टपकने लगती है। महाराज अपनी प्यास बुझाते हैं। क्रोध, महाराज, थोड़ा धैर्य रखिए, अब सांसें भारी हो रही है। करकट, देखो रानी, इन सांसों में भी वासना की घटाई छा जाने दो। अब प्राणों से वासना की बूंदें टपकने दो। तीसरा, महाराज, प्यास बुझाते बुझाते मेरा गला ठंडा सा हो गया है। ये ठंडक मेरे प्राणों पर भारी पड़ रहा है। करकट, रानी, अनुपम शीतलता को प्राणों में उतर जाने दो। इतना कहते हुए महाराज पुनः रानी तृष्णा को गले लगा लेते हैं। अहंकार, महाराज, दर्द से आनंद के शब्द भी मुख से नहीं निकल रहा है। करकट, रानी, मेघ की बूंदों से दर्द गुम हो जाएगा। वासना की शीतलता प्राणों से समा जाएगा। उच्छृण मानो आसमां से रंगीन वर्षा हो रहा है, जमी मिलन के लिए बेताब हो। आखिर का वक्त बीतता है, समा पुनः रंगीन अदाओं से छा जाता है। उच्छृण महाराज सभा की तरफ कदम बढ़ाते हैं। तभी पुत्री संयोगिनी के पास पहुंच संयोगिनी, पिताश्री, मुझे आशीर्वाद दे, आज उपवन की तरफ प्रस्थान करूंगी। करकट, पर पुत्री, तेरे अकेले उपवन में जाना उचित नहीं है। संयोगिनी, पिताश्री, आप निश्चित रहिए, यहाँ की हवाएं को भी पता चल जाता है महाराज की पुत्री उपवन के लिए निकल पड़ी है। आपके भय से पत्ते भी शांत होकर गिर जाते हैं। इतना सुनते ही पुत्री को गले लगा लेते हैं। करकट, ठीक है पुत्री, जा, भ्राता के प्रयास को निष्फल करके लौटना। संयोगिनी, जी पिताश्री, सागर की लहरें उल्टी बहने के लिए अपना राह बदल दिया है। इतना कहते हुए अपने रथ पर सवार हो उपवन की तरफ निकल पड़ती है। उधर सेनापति मन संयोगिनी के अकेले रथ पर सवार देख, मन, महाराज की जय हो। करकट, कहिए सेनापति, क्या खबर है? मन, महाराज, राजकुमारी को अकेले जाने का आदेश देना उचित नहीं है। करकट, सेनापति,
तुम निश्चित रहो, पुत्री के रगों में महाराज का रक्त बह रहा है। हर विजय के लिए इतना ही काफी है। तब तक घोड़े पर सवार हो राजकुमारी उपवन में प्रवेश करती है। तभी घोड़े के कदमों की टक टक की आवाज सुन निष्काम ध्यान से उठ जाता है। निष्काम, इस वक्त उपवन में कौन हो सकता है? मुझे पता लगाना होगा। इतना कहते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए सीधे झील के समीप पहुंचता है। वो क्षण झील की लहरों से राजकुमारी ऐसी क्रीड़ा कर रही थी मानो अपने प्रीतम के बाहों में प्रेम क्रीड़ा कर रही हो। ये देख निष्काम आगे बढ़ता है। अब पास पहुंचते ही निष्काम, राजकुमारी, उपवन के वृक्ष झुककर तुम्हारा स्वागत कर रही है। संयोगिनी, सखे, उपवन की हवाएं मेरे होठों को छूने के लिए बेताब है। निष्काम, असीम सुंदरता को देखने के लिए उपवन की हवाएं तुम्हारा श्रृंगार करना चाहती है। संयोगिनी, ऐ श्रृंगार तब तक अधूरा है जब तक तुम्हारे नयन से मेरा श्रृंगार न हो। निष्काम, ये नयन सुंदरता की कायल हो चुकी है। अब नयनों के उठते हुए लहरें से बदन मोती की तरह चमकने लगेगा। संयोगिनी, सखा, अब मुझे संभाल, इन लहरों के वेग से मैं स्थिर होने में असमर्थ हूं। भाग 3 का समापन।